Hello बच्चों, let's read the question first. The question here says in crop improvement program haploids are important because they। तो क्वेश्चन में पूछा है कि क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में हैप्लॉइड्स इंपॉर्टेंट क्यों है। तो की कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता क्या है ये? क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का मतलब है प्लांट्स या क्रॉप में जेनेटिक चेंजेस लाना, जेनेटिक अल्टरेशन करना उसकी, इसलिए टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स टू ब्रिंग आउट डिजायरेबल चेंज। जो हमें कैरेक्टर्स लाने हैं वही लाने के लिए हम जेनेटिक कंडीशंस उसकी चेंज कर देंगे टू ब्रिंग आउट द डिजायरेबल चेंजेस। अब मान लो कोई प्लांट है उसमें डिजीज हो जाती है, तो उसको हम लैब में लेके गए और उसमें चेंजेस करें और उसे क्या बना दिया? डिजीज रेजिस्टेंट बना दिया, रेजिस्टेंट बना दिया उसे। तो ये क्या हो गया? क्रॉप इंप्रूवमेंट में आ गया। पर हमें पूछा कि हैप्लॉइड्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हैप्लॉइड्स क्या होते हैं सबसे पहले वो जानते हैं। तो हैप्लॉइड क्या होते हैं? जिनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और डिप्लॉइड क्या होता है? जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। डिप्लॉइड में क्या होगा? डबल क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये हैप्लॉइड है, इसमें एक ही सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया। मान लो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो अब हमें कोई डिजीज रेजिस्टेंट जीन है, वो ऐसे एलील शो कर रहा है, कैपिटल डी और स्मॉल डी। तो डिजीज रेजिस्टेंट के लिए स्मॉल डी को आना जरूरी है। हमें पता है ये हेट्रोजाइगस है और हेट्रोजाइगस में सिर्फ डोमिनेंट ही एक्सप्रेस कर पाएगा, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा, नॉट एक्सप्रेस। होमोजाइगस में एक्सप्रेस कर पाएगा ये होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस में रिसेसिव एक्सप्रेस होता है, स्मॉल डी रिसेसिव एक्सप्रेस हो जाएगा होमोजाइगस में, और ये हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं होगा। ये क्या कंडीशन है? ये डिप्लॉइड कंडीशन है, क्योंकि इसमें दो अलील आ रहे हैं। स्मॉल डी दो बार है, तो ये क्या है? डिप्लॉइड है। और डिप्लॉइड में हमें दो बार चाहिए। अब हैप्लॉइड होगा जो, उसमें क्या होगा? सिंगल अलील होगा, सिंगल अलील। अब हैप्लॉइड में सिंगल एलील है तो मान लो यही होगा, स्मॉल डी होगा, तो इसको एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि इसको कोई इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रहा, कोई कैपिटल डी है ही नहीं, यही अपने आप में डोमिनेंट है। तो ये क्या कर देगा? आराम से एक्सप्रेस कर देगा। तो मतलब ये होमोजाइगोसिटी ला रहा है, होमोजाइगोस परफेक्टली। और ये क्या बना रहा है? प्योर प्लांट बना रहा है। जो हमें चाहिए डिजीज फ्री चाहिए, तो डिजीज फ्री बना रहा है, प्योर लाइन बना रहा है प्लांट की, जो हमें रिक्वायर्ड है वही बना रहा है। तो इसलिए हम हैप्लॉइड्स लेते हैं, क्योंकि और कोई आएगा ही नहीं, कैपिटल डी आएगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, रिक्वायर्स वन हाफ ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसा तो है नहीं कि डिप्लॉइड वालों को अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए और जो हैप्लॉइड है उसको अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। बोथ रिक्वायर सेम। फिर है आर हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल्स में होता है, हैप्लॉइड में नहीं होता। तो ये भी गलत चला गया। सी ऑप्शन है ग्रो बेटर अंडर एडवर्स कंडीशन। ऐसा भी नहीं है, डेजर्ट्स में कुछ प्लांट्स होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं पर वो बढ़िया कंडीशन में उगते हैं, एडवर्स कंडीशन में भी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है फॉर्म परफेक्ट होमोजाइगस। तो ये, हाँ, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि एक ही अलील है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको एक्सप्रेस करने में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये सही चला जाएगा, परफेक्ट होमोजाइगस बनाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू वेरी